Hi, my name is Seema and I am the director of my own company, Joy Visas Global Private Limited. बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, जो लोग मुझे ऑफिस में आकर मिले हैं, जिनका मैंने नंबर ऑफ़ टाइम प्रोसेस भी किया हुआ है। सो हम लोग मोस्टली तो हमारी जो कंपनी है वो शॉर्ट वीज़ाज़ में वर्कआउट करती है कि हम लोग 100% जिसकी श्योरिटी भी ले सकते हैं वीज़ाज़ के लिए। और वर्क परमिट के लिए भी हम लोग स्पेशली फॉर द यूरोप एंड कनाडा के लिए हम लोग मेनली है जो आरसीआईसी मेंबर्स के थ्रू आपकी फ़ाइल कैसी भी हो 100% उसके ऊपर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के देते ही है। सो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कि हमारे पास अभी दिसंबर 2021 ये जो लास्ट मंथ एंड चल रहा है, जिसके अभी ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ अभी पेंडिंग है। तो हमारे पास कुछ जॉब्स पोजीशंस आई है। मोस्टली ये जो जॉब्स है इट इज़ फॉर रेस्टोरेंट्स में आती है। कुक्स की है, फास्ट फूड कुक्स की है, कोई रेस्टोरेंट मैनेजर है, रेस्टोरेंट बार मैनेजर है, बार टेंडर्स है, फास्ट फूड कुक्स है, नॉर्मल कुक्स है। सो लोकेशन वाइज इसका वेजेस भी चेंज होता है। सो हमारे पास जो अभी लोकेशंस, कुछ लोकेशंस मैं बता सकती हूँ। ओंटारियो है, ओटावा है, नवा स्कोशिया है, सास्काचुआन है। सो ऐसे लोकेशन वाइज आपका वहाँ की जैसी उसके हिसाब से आपकी वेजेस डिसाइड होती है। उसके अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टाइल की वहाँ पर कितना आपको एक्सपेंस आता है, तो उसके हिसाब से आपकी वेजेस एम्प्लॉयर्स आपको दे देते हैं। और भी बेनिफिट, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो हमारे पास ये जो अभी ऑलमोस्ट 30 to 35 जॉब्स ओपनिंग है। तो इसमें कुछ जॉब्स जो है मेनली जहाँ पर हम लोग मैनेजर्स के हिसाब से बात करते हैं, तो उनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। बट जो कुक्स है तो उसके लिए मिनिमम हाई स्कूल एजुकेशन होना कंपलसरी है। और रही बात इंग्लिश की, तो एक कॉमन चीज़ है कि अगर हम लोग कनाडा जैसी बड़ी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो हाय हेलो जैसी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, या फिर उसका जाने का भी वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपका वीज़ा यहाँ से लग जाए, लेकिन आप इमिग्रेशन में देर आर सो मेनी चांसेस कि आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कराया जा सकता है। सो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि इमिग्रेशन आपको कोई किसी और पास करने में शायद ही किसी की आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये इसमें जो हमारे पास जो अभी जॉब्स अवेलेबिलिटी है, इसमें के कुछ पोजीशंस के लिए हमारे पास एलएमआई ऑलरेडी अप्रूवल आ चुके हैं, और कुछ पोजीशंस है जिनके एलएमआई अंडर प्रोसेस है। सो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कनाडा के लिए स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए एलएमआई कंपलसरी रखता है। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट इट इज़ डिपेंड अगेन। अगर आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स आती है पोजीशन के हिसाब से, तो मिनिमम आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स रहेगी 4.5 to 5.5 बैंड स्कोर। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली भी जिसका इंग्लिश अगर टूटा फूटा भी इंग्लिश हो तो भी वो निकाल सकता है इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो प्रोसेस टाइमिंग रहेगा इट इज़ डिपेंड अगेन एलएमआई, कि आपका एलएमआई अगर अंडर प्रोसेस है उस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, तो आपको कंसिडर कर सकते हैं आप 5 to 6 मंथ में आपका काम हो जाएगा। अगर एलएमआई अप्रूवल नहीं हुआ है तो यू कैन कंसिडर मोर देन 3 months अगेन। सो इट कम्स अराउंड 7 to 8 months का भी प्रोसेस इसमें हो सकता है। ऐसी कोई ये नहीं है वर्क परमिट में कि जो आपको 2 months या 3 months में दिया जाता है, जो कि नॉर्मली आजकल के इसमें स्पेशली कनाडा के लिए बहुत चीज़ें गलत होती है कुछ दूसरे एजेंट्स के थ्रू। तो आप जब भी आप कुछ करना चाहे तो बी ट्रांसपेरेंट, कि आपके साथ अगर आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं तो ही आप वहाँ पर स्टार्ट करें, अदरवाइज़ ना स्टार्ट करें। या फिर आप जो खुद से भी चाहे तो फिर आपका एप्लीकेशन भी कर सकते हो आरसीआईसी मेंबर्स के थ्रू। सो डायरेक्टली वी आर कनेक्टेड विद द आरसीआईसी मेंबर्स। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी है। इन केस अगर आपको कोई ऑफर लेटर आता है तो आप कुछ पेमेंट्स वगैरह ये करके भी आप उसको वेरिफिकेशन कर सकते हो कि आपके साथ ये कुछ चीज़ें गलत हो रही है या फिर सही हो रही है। और इसके लिए मिनिमम आप जब भी कनाडा के लिए बात करते हैं ना, तो किसी भी पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है
तो आपकी प्रोफाइल को रिस्पांस मिलना बहुत कम प्रायोरिटी पर वो शायद आपकी केस कंसिडर करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको वेटिंग पीरियड पर भी डाल दें। तो जब आप भी रिक्वायरमेंट करने जाए तो आपको भी यही ध्यान में रखना है कि आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो और वो लीगल हो, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही हो। आपको सिर्फ जाना है, इसलिए अगर आप कोई फ्रॉड एक्सपीरियंस दिखाते हैं और अगर आप इंटरव्यू में पकड़े जाते हो तो हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल कैंसिल भी हो, या फिर अगर बाद में भी पता चलता है कि चलो आपका काम कहीं से हो भी गया, किसी को नहीं पता चला, लेकिन जब आप काम करने के लिए जाते हो और अगर वहाँ पर भी कुछ पता चलता है वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ से भी डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इन केस अगर आपको किसी भी होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, आप IELTS देने के लिए रेडी हो, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट्स के नंबर पर आप इंक्वायरीज़ कर सकते हो। हमारे पास सीजनल नॉन सीजनल दोनों भी टाइप्स की जॉब्स अवेलेबिलिटी है। आप कोई प्रोफेशनल जॉब्स में हो, लाइक अकाउंटेंट हो, फाइनेंस मैनेजर्स हो, या फिर इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग आपको RCIC मेंबर्स के थ्रू आपको हम लोग जॉब 100% श्योरिटी के साथ करवा के दे देते हैं। तो इन केस अगर आपके पास ऐसी इस रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेरीज हो तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके उसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप हमारे ऑफिस पुणे में जो हमारा ऑफिस है उसमें आप विज़िट करके भी आपका कंसल्टेशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।